एक युवा लड़की कोमा से जागती है और खुद को एक छोटे, अंधेरे कमरे में बंद पाती है। तभी एक मोटा सा तेली अंकल दरवाजा खोलता है और गंभीर चेहरा बनाकर कहता है, तुम शायद यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बाहर बहुत भयानक चीजें हुई हैं, लगभग सब मर चुके हैं। अगर तुम बाहर गई तो मर जाओगी। इसलिए तुम्हें यहाँ बंद रखना पड़ा है ताकि तुम जिंदा रह सको। लड़की को उसकी बात एकदम झूठ लगती है। उसे लगता है कि यह आदमी कोई पागल, खतरनाक, विकृत इंसान है जिसने उसे कैद कर लिया है। लेकिन आगे जो होता है वो लड़की और दर्शकों दोनों की सोच उल्ट कर रख देता है। कहानी शुरू होती है। हीरोइन शाओमी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा करके गाड़ी लेकर निकलती है। रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड कॉल करता है पर वह बात नहीं करना चाहती। तभी अचानक एक जोरदार टक्कर होती है और उसकी कार सड़क से बाहर फेंक दी जाती है। शाओमी बेहोश हो जाती है। जब वह दोबारा आंख खोलती है तो खुद को एक छोटे अंधेरे कमरे में पाती है। उसके पैर में चोट लगी है, उस पर पट्टी बंधी है और एक धातु की जंजीर से उसे लॉक किया गया है। उसे तुरंत समझ आता है कि मामला ठीक नहीं है, किसी ने उसे बंद कर दिया है। उसके बैग और फोन वहीं पड़े होते हैं, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं है। तभी वही मोटा अंकल कमरे में आता है। शाओमी डर जाती है, लेकिन वह आदमी उसे उसके पैर की चेन की चाबी देता है, एक बैसाखी देता है और बिना कुछ किए शांत सा बाहर चला जाता है। शाओमी सावधान रहती है, चाबी से चेन खोलती है, फिर बैसाखी को हथियार बनाने के लिए उसे तोड़कर एक नुकीला हथियार बनाती है। वह धुआं कर अंकल को कमरे में बुलाती है और हमला करती है, लेकिन वह आदमी सरप्राइजिंगली काफी फुर्तीला निकलता है। अंकल उसे शांत करता है और बताता है, मैंने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाया। बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है। शायद रूस ने केमिकल अटैक किया है या एलियंस आ गए हैं। लगभग सब मर चुके हैं। यह एक सुरक्षित अंडरग्राउंड शेल्टर है। जिंदा रहना है तो यही रहना होगा। शाओमी को उसकी हर बात पागलपन लगती है। वह मानती है कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। एक और आदमी और नई कहानी। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि यहाँ एक और आदमी है, दाढ़ी वाला। उसका हाथ घायल है और वह भी यही दावा करता है कि बाहर जहरीली गैस है। अंकल उसे ऊपर के कमरे में ले जाता है, जहाँ खिड़की से बाहर दो मरी हुई सूअर दिखाई देते हैं। लगता है जहर से मरे हैं। शाओमी थोड़ा हिल जाती है, क्या अंकल सच कह रहा है? पर उसी वक्त वह एक पिकअप ट्रक देखती है और पहचान जाती है कि यही वही गाड़ी है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी। उसका शक फिर बढ़ जाता है। बीच में भरोसा, फिर टूटना। धीरे धीरे तीनों साथ रहने लगते हैं। अंकल, दाढ़ी वाले आदमी को जिनान और शाओमी। सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन तभी एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है और उसे ठीक करने का काम शाओमी को करना पड़ता है। उधर शाओमी को वेंटिलेशन रूम में एक हेल्प लिखा खून से बना हुआ निशान मिलता है। साथ में एक खून से सना कान का झुमका भी। वही झुमका अंकल की बेटी की तस्वीर में देखा था। हु जिनान बताता है कि वह लड़की अंकल की बेटी नहीं, बल्कि उसकी बहन की दोस्त थी जो 2 साल पहले लापता हो गई थी। अब दोनों को यकीन हो जाता है, अंकल एक खतरनाक, विक्षिप्त कैद करने वाला इंसान है। वे चुपचाप जहरीली गैस से बचने वाले कपड़े, प्रोटेक्टिव सूट बनाना शुरू करते हैं। अंकल का असली चेहरा। अंकल को चोरी का पता चल जाता है। वह एसिड पिस्टल निकालता है और डराने लगता है। हु जिनान अपनी सुरक्षा के लिए झूठ बोलता है, लेकिन अंकल उसे मार डालता है। अब अंकल पूरी तरह अपने असली रूप में आ चुका है। वह शाओमी को परिवार बनाने का प्रस्ताव देता है। शाओमी डर से सहम जाती है और मौका देखकर भागने की कोशिश करती है।
वह वेंट पाइप से नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती है, स्काईलाइट तोड़ती है और बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया और असली सच। बाहर पहुंचकर शाओमी देखती है कि हवा एकदम साफ है, पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब जहरीली गैस की कहानी भी झूठ थी। अचानक शेल्टर में जोरदार धमाका होता है, अंकल मर जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। एलियंस। शाओमी कार की ओर बढ़ती है, तभी आकाश से एक अजीब उड़ती चीज नीचे आती है। वह समझ जाती है यह एलियन स्पेसशिप है। अचानक वह चीज हरी गैस छोड़ती है और शाओमी को पकड़ने की कोशिश करती है। वह एक बोतल और लाइटर से मोलोटोव कॉकटेल बनाती है और उस राक्षस के मुंह में फेंक देती है। जोरदार धमाका, राक्षस मर जाता है। रेडियो पर अनाउंसमेंट आती है, उत्तर की तरफ सैन्य बेस है, जहां बचे लोग जा सकते हैं या फिर ह्यूस्टन जा सकते हैं, जहां इंसान एलियन से लड़ रहे हैं। शाओमी कुछ पल सोचती है और फिर हिम्मत जुटाकर ह्यूस्टन की तरफ कार मोड़ देती है, क्योंकि अब वो डरपोक लड़की नहीं, एक जंग लड़ने वाली योद्धा है।